सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को भी झटका लगा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशलीन पीठ ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, वहीं परीक्षा रद्द करने से भी मना कर दिया है। अवकाश पीठ ने एनटीए से कहा, यह इतना भी आसान नहीं, क्योंकि आपने यह कराया है, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती, पवित्रता पर असर पड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता मैथ्यू ने नेदुम्पारा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 8 जुलाई का समय दिया है। पीठ ने कहा, काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं। जवाब देने की जरूरत। परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर पीठ ने एनटीए को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। शीर्ष अदालत ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा याचिका को लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया और एनटीए से इस बीच जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीट यूजी 2024 कदाचार से भरा हुआ है, क्योंकि पेपर लीक के विभिन्न मामले याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में आए हैं। रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग। रिजल्ट आने के बाद से कई दिनों छात्र देश के कोनों कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। वहीं परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। आगे कहा गया कि एनटीए ने मनमानी ग्रेस मार्क्स दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताते हुए कहा कि यह तथ्य सामने आया कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतें सामने आ रही हैं। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और सैंक रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि छात्रों के हितों की खातिर यह याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। जानकारी दे दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले से ही 2 याचिका लंबित है और परीक्षा रद्द करने की गुहार लगाई जा चुकी है। तो दोस्तों, जो काउंसलिंग जो है से इनकार किया गया है वो हमारे लिए एक अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि अगर काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो बहुत से स्टूडेंट जो है माइंड डाइवर्ट हो जाए सभी लोगों का, और उसके बाद दोस्तों अपना केस ढीला पड़ सकता है। इसलिए ये फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया है। बाकी देखते हैं दोस्तों 8 जुलाई को क्या होता है। थैंक यू।